स्टार्ट करते हैं सर लेक्चर नंबर 9। ठीक है, होमवर्क का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। कैलकुलेट करना है टैक्स 2,02,50,000 पे, एमआरबी निकालना है रेसिडेंट और 40 ईयर इंडिविजुअल है। ठीक है, टैक्स ऑन 2,02,50,000 पे निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट रेसिडेंट प्लस इंडिविजुअल है 50 साल 40 साल है तो ये आ गया। ठीक है, फिर बैलेंस पे लग गया 30%, ये आ गया। सरचार्ज लगा देंगे 25% क्योंकि 2 करोड़ के ऊपर है तो फाइनली ये आ जाएगा, यहाँ रुक जाना है। फिर वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर मार्जिनल रिलीफ। टैक्स ऑन 2 करोड़ पे निकालना है। फर्स्ट 10 लाख पे देखो तो 1,12,500 आएगा। बैलेंस पे 30% निकाला, ये आ गया। 2 करोड़ से कम है देयरफॉर सरचार्ज लग गया 15% का, ये आ गया। ठीक है, स्टॉप हेयर फॉर कैलकुलेशन। ये दोनों का डिफरेंस बता देगा इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ है। ये 1 इधर से आ रहा है, 2 इधर से आएगा, माइनस करके ये आ गया। देयरफॉर टैक्स बढ़ रहा है कितना, 6,75,000 से। और जबकि इंक्रीज इन इनकम हुआ है इस दोनों का डिफरेंस। ठीक है, 2 करोड़ 2.5 लाख माइनस 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ तो आ जा रहा है 2.5 लाख, बस 2.5 लाख बढ़ा और इतना लग गया। देयरफॉर मार्जिनल रिलीफ मिलेगा 4,25,000 का, दोनों माइनस करके। सिंस इनकम बढ़ा है 2.5 लाख एंड टैक्स बढ़ गया 6,75,000 से, देयरफॉर मार्जिनल रिलीफ मिलेगा HEC मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और HEC @ 4% जुड़ जाएगा। ठीक है, और टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नोट यहाँ पे देखो, नोट 1, सरचार्ज लगाकर कंपेयर करना है वो अमाउंट को, मतलब यहाँ पे सरचार्ज लगा देना है 25% 15%, तब कंपेयर करना है इंक्रीज अमाउंट से। ठीक है, इंक्रीज इन टैक्स। इनकम कम बढ़ा एंड टैक्स ज़्यादा बढ़ा तो मिलता है MR। जैसे देखो, इनकम 2.5 लाख बढ़ा और ये 6,75,000 हो गया, इसे वैसे इन मिला। इनकम ज़्यादा बढ़ा और टैक्स कम बढ़ा है तो नहीं मिलेगा MR। अगर ये उल्टा होता वाइस वर्सा तो ये MR नहीं मिलता, मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, बस यही पॉइंट है इसका शॉर्ट नोट्स में। अब देखते हैं अगला सर, एग्जांपल नंबर 6। टोटल इनकम है 6.50 करोड़ इंक्लूडिंग ये सब मिला के है 1 करोड़। ठीक है, ये दोनों में न्यू रेट लगेगा क्योंकि 23/7 के बाद हुआ है। नॉर्मल इनकम है 5.50 करोड़ का। ठीक है, 6 माइनस 6.5 माइनस 1। ठीक है, हो आ जाएगा। नॉर्मल इनकम पे निकाला, रेसिडेंट प्लस 49 ईयर है तो ये आ गया। बैलेंस पे 30% लग गया, ये आ गया। नंबर 2, STCG 111A न्यू रेट लग गया, ये आ गया। ठीक है, फिर LTCG 112 न्यू रेट लग गया, ये आ गया। ठीक है, लॉटरी पे ऑलवेज 30% जाता है, ये आ गया। टैक्स बिफोर सरचार्ज आ गया। सरचार्ज 2 तरह का लग जाएगा सर, कैसे? 15% लगेगा STCG और LTCG पे। ठीक है, देखो थर्ड नंबर और सेकेंड नंबर पे। ठीक है, और 37% लग जाएगा 1 नंबर पे और लॉटरी इनकम पे, क्योंकि सरचार्ज के लिए लॉटरी इनकम इधर आता है। लॉटरी इनकम जो है उसको नॉर्मल इनकम के स्लैब में डाल के सरचार्ज लगाया जाता है। ठीक है, ये आ गया। फिर इसके ऊपर HEC लगा देंगे 4% और टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सरचार्ज एंड सेस आ जाएगा। ठीक है, अब सर हम लोग देखते हैं न्यू रिजीम। ठीक है, न्यू रिजीम इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP सबके लिए एक ही स्लैब होता है, यहाँ अलग अलग स्लैब नहीं होता है। न्यू रिजीम इज़ अ डिफ़ॉल्ट रिजीम है अब। ठीक है, टैक्स में। हाउएवर SEC कैन ऑप्ट कर सकता है गो फॉर पेइंग टैक्स अंडर ओल्ड रिजीम से भी भर सकता है टैक्स SEC चाहे तो। अंडर न्यू रिजीम बहुत सारा एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन इंक्लूडिंग डिडक्शंस 80C to 80U को विड्रॉन कर लिया गया, दैट इज़ नॉट अलाउड है, विड्रॉन है बहुत सारा। ठीक है, हाउएवर कुछ डिडक्शंस जैसे 80CCD2 का 80CCH सबसेक्शन 2 80JJAA आर अलाउड है ऑनली। ठीक है, अंडर न्यू रिजीम में ओनली ये 3 अलाउ है, ये तीनों, बाकी कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है। ठीक है, अंडर न्यू रिजीम देयर इज़ ओनली 1 स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है फॉर, चाहे रेसिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, नॉन रेसिडेंट हो, सबके लिए एक ही चीज़ है। ठीक है, बस रिवेट वाला चीज़ अलग है। तो देखो टोटल इनकम अगर 3 लाख है दैट इज़ फर्स्ट 3 लाख पे नील टैक्स रेट। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनकम के लिए है। ठीक है, स्पेशल रेट स्पेशल इनकम स्पेशल रेट से ही कैलकुलेट होता है। अगला 4 लाख पे 5%, मतलब 7 लाख हो गया। ठीक है, अगला 3 लाख दैट इज़ 10 लाख तक 10%। अगला 12 लाख दैट इज़ नेक्स्ट 2 लाख पे 15%। फिर 12 से 15 अगर होगा तो नेक्स्ट 3 लाख पे 20%। 15 लाख से ऊपर चला गया बैलेंस पे 15% लगा देंगे, यही इसका टेबल है। HEC 4% का इनकम टैक्स मैंडेटरी होगा, इनकम टैक्स एप्लीकेबल फॉर ऑल, मैंडेटरी है ये 4% का सबके लिए। ठीक है, अब आगे सर एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट
टैक्स एज पर ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। न्यू रिजीम का सेक्शन होता है 115 BAC, ठीक है, इसका सेक्शन है ये, ठीक है, इसका न्यू रिजीम का 14,50,000 कमाया है, रेसिडेंट है, प्लस 40 ईयर है, ठीक है। ओल्ड रिजीम से फर्स्ट ओल्ड रिजीम से निकालते हैं 14,40,000, ठीक है। तो यहाँ तक आता है 1,12,500। फिर बैलेंस पे 30% निकालते हैं, टैक्स बिफोर से सी है, टैक्स आफ्टर से सी आ जाएगा, ठीक है। न्यू रिजीम से देखो, पहला 3 लाख पे नील, ठीक है, नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, ठीक है, तो 7 लाख पे आ गया 20,000। फिर 3 लाख का 10%, नेक्स्ट 3 लाख का 10% तो 30,000, मतलब 10 लाख पे 50,000 हो गया। फिर नेक्स्ट 2 लाख पे 15%, दैट इज़ 30,000। तो 12 लाख पर टैक्स टोटल हो गया 80,000। फिर बैलेंस बचा है जो 12 लाख, चाहे 14,50,000 माइनस 12 लाख, तो बैलेंस बच रहा है 2.5 लाख, उस पर फिर 20% तो 50,000। तो इस तरह से टैक्स ऑन 14,50,000 रुपये हो गया 1,30,000, प्लस HEC जोड़ दो 4% का, टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेस आ गया 1,35,200, बस, ठीक है, ये हो गया। नोट, न्यू रिजीम के अंदर वेरियस एग्जम्पशन को विड्रॉन कर दिया गया है, देयरफॉर टोटल इनकम ज़्यादा होता है यहाँ, ठीक है। टोटल इनकम 14,50,000 ज़्यादा दिखी, क्योंकि कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई एग्जम्पशन, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ 3 डिडक्शन अलाउ है, ये तीनों, इसी वजह से टोटल इनकम इसमें हाई दिखता है, इसमें कम दिखता है, क्योंकि इसमें डिडक्शन मिलता है बहुत सारे क्वेश्चन में। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U नॉट अलाउड है न्यू रिजीम में, देयरफॉर टोटल इनकम ज़्यादा दिखता है, ठीक है। वहीं डिडक्शन माइनस ही नहीं होगा तो ये 14,85,000 में रह जाएगा। फिर नोट नंबर 1, स्पेशल इनकम का रेट सेम है फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू रिजीम के लिए, जैसे उसका कैलकुलेशन होता था सेम वही चीज़ होगा। स्पेशल इनकम का टैक्स ट्रीटमेंट भी सेम है फॉर बोथ ओल्ड रिजीम एंड टैक्स रिजीम के लिए, रेट भी सेम है और ट्रीटमेंट, टैक्स का ट्रीटमेंट भी सेम है, दैट इज़ कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सर हम लोग अगला एग्जाम्पल पे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर एक्स रेसिडेंट और 80 ईयर्स है, पीजीपी इनकम 10 लाख है, एचपी 3 लाख है, रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U 2 लाख है। न्यू रिजीम, जब ओल्ड रिजीम होगा तो मिलेगा डिडक्शन, न्यू रिजीम होगा तो नहीं मिलेगा। बाकी लॉटरी इनकम, इस पर तो हमेशा 30% लगेगा, चाहे कहीं भी लगेगा। LTCG 112 आफ्टर 23 साल के बाद हुआ है ये गेन, तो ये वाला पे सेम ट्रीटमेंट होगा दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। ऐसा जब भी लिखिए, कैलकुलेट टैक्स विच इज़ मोस्ट फेवरेबल फॉर एक्स के लिए, मतलब ओल्ड एंड न्यू रिजीम दोनों तरह से निकालना है सॉल्यूशन, ठीक है। एंड लास्ट में एडवाइस भी देना है, ठीक है सर। नंबर 1, ओल्ड रिजीम कैलकुलेशन, ठीक है। ये नॉर्मल इनकम है ये दोनों, ठीक है, पीजीबीपी और एचपी का 13 लाख माइनस 2 लाख हो गया तो नॉर्मल इनकम आ गया 11 लाख का। LTCG आफ्टर हुआ है, न्यू रेट लग जाएगा। लॉटरी, ये भी दोनों स्पेशल इनकम है, ठीक है। GTI आ रहा है 19,50,000, ठीक है। डिडक्शन नॉर्मल इनकम से मिलेगा, ठीक है, तो मिला डिडक्शन तो इतना हो गया। स्पेशल इनकम सर 6,50,000 है। अब देखो नंबर 1, टैक्स नॉर्मल इनकम ऑफ 11 लाख पे, ठीक है, क्योंकि ओल्ड रिजीम से निकालना है, तो सर पहला 5 लाख पे रेसिडेंट प्लस इंडिविजुअल होने की वजह से और 80 ईयर होने की वजह से नीला गया। नेक्स्ट 5 लाख पे 20,000, मतलब 1 लाख लग गया 10 लाख पे। 10 लाख पे 1 लाख टैक्स हो गया, बैलेंस 1 लाख पे 30%, दैट इज़ 30,000 देना होगा, ये आ गया 1,30,000। टैक्स ऑन LTCG 112, 2.5 लाख है, 12% न्यू रेट लग गया, ठीक है। लॉटरी पे हमेशा ऑलवेज 30% लगता है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। 31,250 और लॉटरी पे 1,20,000। फिर HEC जोड़ दो 4%, ये तीनों को जोड़ के ये आ गया, इसके ऊपर 4% लगा दो, टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेस आ गया 2,92,500। अब यही चीज़ अगर न्यू रिजीम से कैलकुलेट करते हैं तो देखो, ये नॉर्मल इनकम है, ये LTCG ही है, स्पेशल इनकम है। GTI 19,50,000 आ गया, टोटल इनकम 19,50,000 ही रहेगा। डिडक्शन नॉट अलाउड इन न्यू रिजीम में, अलाउ ही नहीं होता है। अब देखो, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम ऑफ 13 लाख, ठीक है, 13 लाख पे लगेगा नॉर्मल इनकम, मतलब अगर डिडक्शन कम है, ठीक है, अभी समझ में आएगा। देखो 13 लाख, फर्स्ट 3 लाख पे सेम फॉर ऑल, सबके लिए सेम है, चाहे वो रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, दोनों को ही मिलता है डिडक्शन 3 लाख पे नील। फिर अगला 4 लाख पे 5%, फिर अगला 3 लाख पे 10%, फिर अगला 2 लाख पे 15%। इस तरह से ये हो गया अमाउंट, दैट इज़ टैक्स ऑन 12 लाख पे 80,000 है। बैलेंस 1 लाख पे टैक्स लग जाएगा 20% का, ये हो गया 20,000, दैट इज़ 1 लाख टैक्स बनता है इसका 13 लाख पे। फिर LTCG 112, ठीक है, न्यू रेट लग गया, ये आ गया 31,000, ये सेम रहेगा। लॉटरी पे भी सेम रहेगा, ठीक है। टोटल करोगे सर, यहाँ आएगा
दो 2,51,250 इन तीनों का मिला के फिर 4% HEC दे दिया, टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेस आ गया, ठीक है। ये अब देखो कह रहा है एडवाइस ये है एसएससी को कि ऑप्ट कर ले डिफ़ॉल्ट रिजीम, दैट इज़ न्यू रिजीम, बिकॉज टैक्स इज़ लोअर है इसमें, ठीक है। देखो यहाँ न्यू रिजीम में 2,61,300 बन रहा है और ओल्ड रिजीम में 2,52,500 बच रहा है। जब तो मतलब क्या है, न्यू रिजीम ऑप्ट कब करना है, ऐसे न्यू रिजीम ऑप्ट तब करना है जब डिडक्शन बहुत कम हो। देखो जैसे यहाँ 2 लाख डिडक्शन है, इसी वजह से ओल्ड रिजीम में बेनिफिट नहीं पड़ रहा है एसएससी को, जबकि न्यू रिजीम में उसको कम टैक्स देना पड़ रहा है 2,61,300 का, और न्यू रिजीम में उसको टैक्स देना पड़ जा रहा है 2,92,500 का, बिकॉज ऑफ डिडक्शन का हमें उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सर अगला नोट, अंडर न्यू रिजीम ऑल्सो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अलाउड है टू बी एडजस्ट करना अगेंस्ट, ठीक है, LTCG 112 एंड STCG 111A। न्यू रिजीम में भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो 3 लाख है उसके अंडर में सर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं LTCG 112 और STCG 111A को, इफ़ असेसी ठीक है, इफ़ असेसी है रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, HUF हो तो एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट हो तो मत करना एडजस्ट। यहाँ पे एडजस्ट मिल जाएगा। देखो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगा दोनों को, रेसिडेंट को भी और नॉन रेसिडेंट को भी, लेकिन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में LTCG एडजस्ट हो जाएगा, बाकी सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ LTCG 112A वाला टैक्स देना होगा, बाकी सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा रेसिडेंट अगर होगा तो, लेकिन नॉन रेसिडेंट होगा तो एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। बस यही चीज़ बोलना चाह रहा है। अच्छा, बुक का इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन 12 आंसर सॉल्व बाय बोथ, ठीक है। ओल्ड रिजीम से कैलकुलेशन देख लो, नॉर्मल इनकम है ये दोनों, सैलरी और STCG, फिर LTCG आफ्टर 23/7 के बाद हुआ, ठीक है। ये सब स्पेशल इनकम है। GTI आ गया, डिडक्शन मिलेगा नॉर्मल इनकम में से क्योंकि ओल्ड रिजीम चल रहा है, ठीक है। 9,50,000 हो गया, नॉर्मल इनकम 3,75,000 का आ रहा है, 6 लाख प्लस 25,000 माइनस 2.5 लाख का डिडक्शन मिला तो इतना आ गया। स्पेशल इनकम 5,75,000 है, ये सबको जोड़ के टैक्स और नॉर्मल इनकम में कितना पे निकालें, ठीक है। तो फर्स्ट 2.5 लाख एज नॉट गिवन है तो एज्यूम कर लो एज इज़ 59 ईयर्स, ठीक है। 2.5 लाख मिलेगा, बैलेंस 1,25,000 पे 5% लगता है 6,250 रुपये, क्योंकि इसको यहाँ रिबेट नहीं मिलेगा नॉर्मल इनकम, बिकॉज टोटल इनकम 9,50,000 से ऊपर है या 5 लाख से ऊपर है, दैट इज़ 9,50,000, ठीक है। अब देखो नंबर 2, टैक्स ऑन LTCG 112 पे 1 लाख है तो 12%, 12.5% न्यू रेट लगा, ये आ गया। टैक्स ऑन LTCG 112A 1,50,000 में माइनस कर दिया 1,25,000 और फिर 12.5% लगा दिया, ये दोनों न्यू रेट लग गया, इतना आ गया 3121। STCG 111A, ठीक है। STCG 111A आता है 1,25,000 का 20%, ठीक है, न्यू रेट लगा इस पे, ठीक है। फिर कैजुअल इनकम है 2 लाख का 30%, ऑलवेज इतना लगेगा टैक्स बिफोर सेस, ये आ गया, प्लस HEC एट द रेट 4%, टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेस आ गया ये वाला अमाउंट, ठीक है। ओल्ड रिजीम से आ रहा है इतना, ठीक है। और अब देखते हैं न्यू रिजीम से कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, ठीक है। सैलरी है, न्यू रिजीम से कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, ठीक है। ये दोनों वही है, नॉर्मल इनकम, ये स्पेशल इनकम, GTI इतना है, टोटल इनकम 12 लाख ही रह जाएगा। डिडक्शन नॉट अलाउड इन न्यू रिजीम में। टैक्स नॉर्मल इनकम 6,25,000 है, 3 लाख पे सबको मिलता है नील, ठीक है। डिडक्शन बैलेंस 3,25,000 रुपये, क्योंकि यहाँ एज का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। 80,000 रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, ठीक है। बैलेंस 3.50 से 5% लग गया, 16,250 आ गया एक नंबर। LTCG का 2 आ गया, ठीक है। LTCG 112, ठीक है, 12% न्यू रेट लग गया, ये आ गया। LTCG 112A, ठीक है, माइनस करके ये वाला न्यू रेट लगा दिए, ये आ गया। STCG 111A 20% आ गया, न्यू रेट लग गया, ये हो गया। कैजुअल इनकम 2 लाख का 30%, ऑलवेज ठीक लगता है, 60,000 आ जाएगा, इसको सबको ऐड करोगे इतना आएगा। HEC जोड़ दो 4%, टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेस आ गया, ठीक है। एडवाइस क्या है, ओप्ट कर लो ओल्ड रिजीम एज टैक्स इज़ लोअर अंडर ओल्ड रिजीम। यहाँ पे 1,11,150 है, यहाँ पे 1,21,550 है, क्योंकि डिडक्शन 2.5 लाख का डिडक्शन यहाँ पे अलाउ ही नहीं हुआ, और यहाँ पे डिडक्शन अलाउ हो गया 2.5 लाख का, इसी वजह से यहाँ पे कम पड़ गया। वही चीज़ है, डिडक्शन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए ऑप्शन, ठीक है, ये बात है।
यस सर। अब यहाँ कुछ नोट्स हैं। नोट, इफ़ क्वेश्चन साइलेंट हो, ठीक है, इफ़ क्वेश्चन साइलेंट हो ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम के बारे में, तो बोथ रिजीम से सॉल्व करना है आंसर, ठीक है। अब आते हैं सर इधर, सरचार्ज अंडर न्यू रिजीम में टोटल इनकम और रेट। अगर टोटल देखो, ओल्ड रिजीम वाला वो अलग था, अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू रिजीम वाला, ये अलग है। अलग क्या है अभी आपको समझ में आएगा। टोटल इनकम अप टू 50 लाख तक हो तो यहाँ पे भी नील है, ओल्ड में भी न्यू था, न्यू में भी नील है, ओल्ड में भी नील था। इफ़ टोटल इनकम 50 लाख 1 रुपये से 1 करोड़ हो तो 10% सरचार्ज लगता है, ओल्ड में भी न्यू में भी। इफ़ थर्ड रेंज, इफ़ टोटल इनकम 1 करोड़ से अप टू 2 करोड़ तक हो तो यहाँ पे भी 15% लगता है, न्यू में, ओल्ड में भी 15% लगता है। अब चौथा नंबर देखो, एक्सीड कर जाए 2 करोड़ अगर टोटल इनकम, तो अगर एक्सीड कर जाए, ठीक है, तो डिविडेंड और कैपिटल गेंस लाइक 112, LTCG 112, LTCG 112, STCG 111 ए पे 15% का लगेगा। और अदर इनकम इन चारों को छोड़ के, ठीक है, अगर अप टू 2 करोड़ तक हो, ठीक है, 2 करोड़ से नीचे हो, इन चारों के बिना बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है, ठीक है, तो 15% का कॉमन सरचार्ज ही लगेगा। और अगर वो एक्सीड कर दिया अपने दम पे 2 करोड़ को तो फिर 25% का सरचार्ज लगेगा। अब देखो यहाँ एक नोट है, ये तो ओल्ड में भी सेम था और न्यू में भी सेम है। अब यहाँ एक नोट है न्यू वाले के लिए, ठीक है। देखो फिफ्थ ऑप्शन, जो 5 करोड़ से ऊपर हो इन चारों को छोड़ के, तो 37% का सरचार्ज लगता था अदर इनकम पे, ठीक है, उसके बारे में है। फिफ्थ ऑप्शन न्यू रिजीम में हटा दिया गया है, दैट इज़ गवर्नमेंट ने, दैट इज़ हटा दिया है गवर्नमेंट, ठीक है। क्यों गवर्नमेंट ने इसलिए हटा दिया है, दैट इज़ 37% वाला सरचार्ज है ही नहीं इस केस में, इसलिए हटा दिया है क्योंकि वो न्यू रिजीम को प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट, ठीक है, इसी वजह से वो हटा दिया है। अब देखते हैं एग्जांपल इसका सर, PGBP और HP नॉर्मल इनकम है, दोनों मिला के आता है 1,80,000, क्रॉस नहीं किया। LTCG 112 स्पेशल इनकम है, 90 लाख है, लेकिन आफ्टर 23/7 के बाद हुआ है, न्यू रेट लग जाएगा। टोटल इनकम हो गया मिला के इतना 2,70,000, 2 करोड़ क्रॉस है लेकिन अपने दम पे क्रॉस नहीं किया है। कैलकुलेट टैक्स अंडर डिफ़ॉल्ट रिजीम में, मतलब न्यू रिजीम से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम ऑफ 1,80,000 पे, न्यू वाले के हिसाब से टैक्स ऑन 15 लाख पे 14 लाख आ जाएगा। फिर बैलेंस पे 30% मार देना, ये आ जाएगा, ठीक है, और दोनों को ऐड करके इधर लिख देना, ये सब उसका रेट के हिसाब से कैलकुलेट है, ठीक है। नील होता है सबके लिए पहला 3 लाख पे। फिर नंबर 2, टैक्स ऑन LTCG 112, ठीक है, 90 लाख का न्यू रेट लगा, ये आ गया, ठीक है, दोनों को ऐड कर लो। सरचार्ज कॉमन 15% का लगेगा, बिकॉज टोटल इनकम 2 करोड़ क्रॉस हुआ है, बट अदर इनकम 1.80 करोड़ ही है, ठीक है, दैट इज़ LTCG की वजह से क्रॉस हुआ, इसी वजह से एक ही कॉमन सरचार्ज लगा और ये ऐड होकर इधर आ गया। HEC 4% लग गया, टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सरचार्ज एंड सेस आ गया, ठीक है, ये वाला अमाउंट, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ नॉट गिवन, अगर एज ही गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो हमेशा एज 40 ईयर्स ऑलवेज ऐसा एज्यूम करना चाहिए, दैट इज़ 59 ईयर। PGBP इतना दिया हुआ है 3,50,00,000, ठीक है, कैजुअल इनकम 1 लाख है, HP 70 लाख है, 5.20 करोड़ हो गया। न्यू रिजीम में मैक्सिमम सरचार्ज 25% लगेगा और ओल्ड रिजीम में मैक्सिमम सरचार्ज 37% का लगेगा, ठीक है, यही बात यहाँ लिखा गया है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। फिर LTCG और STCG 111 सरचार्ज 15% लगेगा इस पे, 90 लाख है LTCG और 70 लाख है STCG 111A, ठीक है, ये दोनों बिफोर, मतलब बिफोर हुआ है 23/7 से, मतलब ओल्ड वाला ओल्ड रेट लगेगा। कैलकुलेट करना है ओल्ड और न्यू दोनों से, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया। और अब नोट सुन लो मार्जिनल रिलीफ से रिगार्डिंग। नोट, मार्जिनल रिलीफ न्यू रिजीम में कॉन्सेप्ट सेम है जो ओल्ड रिजीम में कॉन्सेप्ट था, दैट इज़ कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है, ओके। अब जैसे सर एग्जांपल 3, टोटल इनकम 2,04,00,000 है, कैलकुलेट करो टैक्स एज पर नॉर्मल रिजीम एंड ऑल्सो कैलकुलेट करो मार्जिनल रिलीफ भी। तो पहला 15 लाख पे 1,40,000 आता है शॉर्टकट, ठीक है। जो बैलेंस है 30% लगता है मैक्सिमम यहाँ पे, ठीक है, सरचार्ज 25% लगेगा, ठीक है, ऐड कर दो, यहाँ रुक जाओ, 72,62,500 पे। फिर कैलकुलेट कर लो टैक्स ऑन 2 करोड़ बाई न्यू रिजीम से, ठीक है, टैक्स 15 लाख पे इतना आ रहा है। फिर बैलेंस 1.85 करोड़ पे 30% आ गया। सरचार्ज यहाँ पे भी लगेगा सरचार्ज, यस, सरचार्ज लगेगा सर 15% का, क्योंकि 2 करोड़ से नीचे अगर मानते हैं तो।
15% का सरचार्ज लगेगा, ये आएगा। अब यहाँ रुक जाओ, इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ, ये माइनस ये बताएगा। इंक्रीज इन टैक्स 7,19,000 हुआ। और इंक्रीज इन इनकम कितना है, बस 4 लाख बढ़ा, 2.4 करोड़ माइनस 2 करोड़, 4 लाख बढ़ा, इतना लोग गया और टैक्स इतना ले लिया। तो देयर फॉर मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, बिकॉज टैक्स ज़्यादा है 7,19,000 एंड इनकम कम है 4 लाख का। दोनों माइनस कर दिया, 3,19,000 आ गया। मार्जिनल रिलीफ उठा के यहाँ डाल दिए 3,19,000 का, ठीक है। और इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दिए और इसमें HEC हेड कर दिए 4% का। ये आ गया टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज एंड सरचार्ज सब कुछ। नोट, क्वेश्चन में ऑलवेज कैलकुलेट करना है MR। जब तक क्वेश्चन मना ना करे कि इग्नोर कर दो, MR को मत कैलकुलेट करो, तब तक MR को कैलकुलेट करना है, दिखाना है। इफ़ क्वेश्चन बोल दे इग्नोर MR, तभी इग्नोर करना, ठीक है। होमवर्क है इलस्ट्रेशन क्वेश्चन 15, 16, 17 ओल्ड रिजीम से करना था, कर लिया था, और अब न्यू रिजीम से सॉल्व करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।